हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 62 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न यानी 63वां प्रश्न क्या कहता है, सो देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक संख्या में से कोई संख्या है, उसमें से, तो मान लेते हैं उस संख्या को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं कि कोई संख्या क्या है आपका x है। तो x में से क्या 600 के 75%, तो इसमें से अब इसमें से क्या करना है, घटाना है, जोड़ना है, गुना करना है, वो बाद में आपका देगा, तो वो हम लोग करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, तो एक संख्या हमने x माना, उसमें से 600 के, इसमें से 600 के 75%, 600 के 75% का 2/3 क्या करना है आपको, घटाने पर। इसका मतलब है कि आपके पास जो संख्या उसमें से क्या करना है, घटाना है। क्या घटाना है, तो 600 के 75% का 2/3। देखिए ना, एक संख्या में से मतलब x में से, हमने इस संख्या को क्या माना, x में से क्या घटाना है, तो 600 के 75%, 600 के 75% का 2/3 घटाने पर। तो आपने x में से 600 के 75% का 2/3 जब घटाते हैं तो घटाने पर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो घटाने पर प्राप्त संख्या आपका कितना है, 320 है। तो आप जब घटाते हैं इसको तो आपको जो संख्या मिलता है वो आपका कितना है, 320 है। मतलब ये समझ में आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल संख्या क्या है, मतलब आपने जो x माना है वो क्या है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। x माइनस 600 का मतलब गुना 75% का मतलब 1/100, का मतलब गुना, ठीक है। 2/3 का मतलब 2/3 और बराबर क्या हो गया, 320, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों कट गया, 3 से 2 बार में। अब आपका x माइनस 2 से 75 में गुना करेंगे तो 150 एकम 150 दूना 300, 300 बराबर 320 हुआ। ये आपका माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 320 प्लस 300, तो आपका कितना हो गया, 620 आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 620, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 64वें नंबर प्रश्न को देखने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि हम लोग अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आगे हैं। तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें 3 शब्द होते हैं। हमारा एक शब्द होता है भाव, जिसको हम लोग कहते हैं कीमत, या आप दाम कहिए या सीधे रेट कहिए, ठीक है, समझ गए ना। और दूसरा आपका होता है खपत और तीसरा होता है खर्च, ठीक है। प्रश्न के अनुसार ये बदल भी सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉर्मेट हमारा यही होगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि खर्च की जगह इनकम हो सकता है, टोटल बिक्री हो सकता है, टोटल टैक्स यानी कर होगा वो भी हो सकता है। अब तीनों चीज का मतलब समझते हैं। अब ये भाव, कीमत, दाम, रेट क्या होता है। सिंपल सा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए बाजार जाते हैं, आपको मान लीजिए कि गेहूं, चावल या कुछ भी खरीदना है। मान लीजिए सीधे चीनी हम लोग खरीदना है, हम लोग को क्या करना है, चीनी खरीदना है। अब दुकान पर गए कि आप पूछे कि भाई चीनी कैसे है, चीनी कैसे है मतलब चीनी का भाव क्या है, उसका रेट क्या है, उसका दाम क्या है, मतलब प्रति केजी। तो ये आपका प्रति केजी भी हो सकता है। ये रेट जो है, भाव जो है, भाव समझ गए, मतलब किसी चीज का दाम कैसे है प्रति केजी, ठीक है। जैसे आप सब्जी दुकान पर गए, आपको आलू लेना है तो आप पूछते हैं कि आलू का भाव क्या है, आलू का दाम क्या है, मतलब प्रति केजी कैसे दे रहे हैं, या प्रति 5 केजी कैसे दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा भाव, ठीक है। मतलब उसका कितना दाम है। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वजन वाला चीज ही हम लोग जाके भाव पूछते हैं, नहीं। मान लीजिए आप कोई वस्तु भी जो बिना वजन वाला, उसका भी भाव पूछते हैं। जैसे मान लीजिए आप दुकान गए, आपने कहा कि भैया हमको एक साबुन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, साबुन चाहिए। अब साबुन तो वजन करके नहीं मिलेगा आपको, ऑलरेडी वजन किया हुआ रहता है। तो अब आप पूछते हैं कि साबुन का कीमत, आप जो हमको साबुन दिखा, मान लीजिए लाइफ बॉय ही आपको दिया, आपने पूछा इसका क्या दाम है, इसका क्या भाव है, तो उसने कहा 20 रुपया प्रति पीस, ठीक है। तो यही हुआ हमारा भाव। अब आपने कीमत के बाद आपने कहा कि मान लीजिए चीनी, आपने कहा कि भाई 5 केजी दे दीजिए, तो 5 केजी आप क्या कीजिएगा, उसका यूज कीजिएगा, खाइएगा। तो यही होता है खपत होता है, जो आप उसका यूज कीजिएगा, यही हो गया खपत। साबुन ही कहिएगा 10 पीस दे दीजिए, तो वो उसका क्या हो गया, मान लीजिए उसको खर्च कीजिएगा, यानी खत्म कीजिएगा, यूज कीजिएगा, तो वो हो गया खपत। ये हो गया, समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि आपको वो 50 रुपये, मान लीजिए चीनी की बात करते हैं, 50 रुपये प्रति केजी चीनी का दाम था, आपने 6 केजी चीनी लिया, तो ये आपका हो गया खपत, जितना लिया वो हो गया खपत।
और जिस दर से दिया वो हो गया उसका भाव, और आप जो है उस दुकानदार को कितना रुपया दीजिएगा, 5 छके 30, 300 रुपया दीजिएगा। ये हो गया आपका खर्च, समझ गए ना। तो यहाँ खर्च भी, इनकम टैक्स कुछ भी हो सकता है, तो वो हम लोग प्रश्न के अनुसार जो आगे आने वाले प्रश्न होंगे उसमें हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। फिलहाल हम लोग इस एक सिंपल सा फॉर्मेट अच्छी तरह समझ लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि कीमत क्या होता है, भाव क्या होता है, रेट क्या होता है, और जितना हम उसका यूज करेंगे, जितना घर में खर्च करेंगे वो खपत, और जितना रुपया टोटल उसके उस पर खर्च करना पड़ेगा वो हो गया हमारा खर्च, हो गया एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि आप जो है चीनी गए खरीदने, आपको वो कहा कि 50 रुपया प्रति केजी चीनी है, ठीक है। चीनी आपका है, समझ रहे हैं ना, 50 रुपया प्रति केजी चीनी है। आपने कहा कि भाई मुझे कितना, 6 केजी चीनी चाहिए। तो अब बताइए आपको कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, 300 रुपया खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए कि 6 केजी चीनी कुछ दिनों के बाद आपका खत्म हो गया घर में, तो फिर आप चीनी लाने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये कहा गया कि भाई अब जो है जब आप दुकान पर गए 300 रुपया ही लेकर गए आप, ठीक है। आप बस सोचे कि आप भाई अब फिर वही जाते हैं, हम लोग क्या करेंगे 300 रुपया लेकर जाते हैं, बस वही 50 रुपये केजी का होगा, 6 केजी चीनी ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप दुकान पर जाते हैं तो आपको कहते हैं कि नहीं भैया अब चीनी का दाम बढ़ गया है। तो कितना रुपया बढ़ गया, तो 10 रुपया प्रति केजी, मतलब अब आपको जो है 60 रुपया प्रति केजी चीनी मिलेगा। अब आप तो आए हैं 300 रुपया ही, आप तो 300 रुपया ही लाए हैं ना। तो अब कहे कि भाई ठीक है, तो जब 60 रुपया प्रति केजी बढ़ गया, मतलब कीमत क्या हो गया, बढ़ गया, कीमत बढ़ गया। तो अब आपको 60 रुपया प्रति केजी चीनी, तो बताइए कितना चीनी मिलेगा, तो अब आपको 5 केजी चीनी ही मिलेगा। मतलब आपका यहाँ खपत क्या हो गया, घट गया। मतलब जितना यूज करते थे उसमें कमी करना पड़ेगा। कब, जब आप खर्च नहीं बढ़ाना और ना ही घटाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, खपत घटाना पड़ेगा। देखिए ना, आपको 6 केजी पहले लेते थे, अब आपको 5 केजी ही लेना पड़ेगा, ठीक है। कब, जब ये खर्च आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, तब कि नहीं हमको 300 का ही चीनी लेना है चाहे कितना ही हो, तो दाम बढ़ जाएगा। तो भाई आपको ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, घर में चीनी कम खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब दाम बढ़ता है तो खपत घटता है। यहाँ देख रहे हैं, दाम बढ़ा खपत घट गया। दाम पहले 50 रुपया प्रति केजी था तो आपको 6 केजी चीनी मिला, लेकिन अब जब दाम बढ़ गया 60 रुपया प्रति केजी तो आपको चीनी कम मिला। तो खपत, यानी जब दाम बढ़ा तो खपत घटा। अब इसी में प्रश्न वो पूछेगा, ठीक है, इसी में प्रश्न पूछ सकता है कि चलिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि खर्च जब पकड़ लेंगे, यानी खर्च को हम ना बढ़ाना चाहते ना घटाना चाहते, तब ये कंडीशन होगा। ऐसा नहीं कि इसको भी बदल दें और कहेंगे यही कंडीशन रहेगा, तो वो नहीं होगा। तो चलिए अब आपसे इसी में प्रश्न पूछ देगा कि बताइए आपने खपत जो है कितना कम किया, प्रतिशत में बताइए। तो बताइए पहले 6 केजी मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 1 केजी, 5 केजी, तो कितना कम हुआ, 1 केजी किसमें कमी हुई, 6 केजी में, ठीक है, 6 में कमी हुई। और प्रतिशत का मतलब 100 पर पूछना, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 पर पूछा जा रहा है, तो आपका इसका प्रतिशत 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, और 3 से जब आप 50 बार भाग दीजिएगा तो 16.2/3% आपको क्या करना पड़ा, खपत में कमी करनी पड़ी। तो इस तरह के बहुत प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। बस ये हो गया। अब चलिए ये हो गया, या यही पूछ सकता है कि भाई अब हमको ये तो हो गया खपत में कमी। अब आपसे पूछेगा कि हाँ भाई अब हमको बताइए कि कीमत में कितना बढ़ोतरी है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो क्या कीजिए आप, यहां से देखिए कितना रुपया बढ़ गया, 10 रुपया बढ़ गया। किस में बढ़ा, 50 में बढ़ा। अरे भाई 50 रुपया में ही बढ़ा, गुना 100%, 50 गुना 100 तो 10 गुना 20% वृद्धि हो गई। कीमत में कितनी वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि हो गई। ये वृद्धि हुआ तो ये क्या हो गया, कमी हो गई। तो बस ये पूछेगा तो ये निकाल देंगे, ये पूछेगा तो ये निकाल देंगे। ये समझ गए हम लोग, बस ऐसा ही प्रश्न आएगा। अब इसमें एक और बहुत मजेदार हम लोग जो समझने वाले हैं वो देखते हैं क्या। सो देखिए अब हमको ये बताइए, इसको आप काटिए 10 से, काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 10 25 50, 10 छक्की 60। आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, ठीक है। और हम लोग ये समझ चुके हैं कि जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा,
एक दूसरे का क्या हुआ, उल्टा हुआ, यानी ये बढ़ा तो ये घटा। अब हम लोग अगला जो कॉन्सेप्ट देखेंगे उसमें इसको घटाएंगे तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। कैसे, सो देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि हमारा ये 5 जो है, ये 5 यहाँ आ गया और ये 6 हमारा कहाँ गया, यहाँ आ गया, मतलब उल्टा हो गया। यदि हम इसको अनुपात बनाए तो ये हमारा 5:6 होता है, तो ये हमारा कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता है। और ये हमेशा रहेगा, ये कंडीशन हमेशा सही होगा, एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब ये 5 और 6 का होगा तो ये 6 और 5 का, ये 11-12 का तो ये 12-11 का, ये 13-14 का तो ये 14-13 का। कब, जब हमारा ये अपरिवर्तित रहेगा, तब, जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तब ऐसा होगा। समझ गए। तो इसलिए वो आपसे प्रश्न क्या करता है, वो आपको सीधा प्रश्न क्या कर देगा, सो देखिए प्रश्न आपका कैसा रहेगा, सो देखिए। जैसे वो कहेगा, मान लीजिए आपका क्या, चीनी का दाम 50 रुपया प्रति केजी है, ठीक है, 50 रुपया प्रति केजी है, चीनी का दाम 50 रुपया प्रति केजी है। अब हमने क्या किया, उसमें 10 रुपया वृद्धि कर दिया या 20% वृद्धि कर दिया, तो अब ये 60 रुपया प्रति केजी चीनी आपको हम दे रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो आप हमको बताइए कि हम खर्च बढ़ाना न घटाना चाहते हैं, मतलब खर्च बदलना नहीं चाहते हैं। प्रश्न हमारा है कि चीनी का दाम पहले 50 रुपया केजी हम आपको देते थे, अब हम आपको 60 रुपया प्रति केजी दे रहे हैं, मतलब ये दाम हमने बढ़ा दिया, ठीक है। और हम, आप मान लीजिए हम खर्च भी नहीं बढ़ाना न घटाना चाहते, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। तो आप हमको बताइए कि खपत में क्या परिवर्तन होगा, जबकि खपत आपको नहीं दिया वो, कि हाँ पहले हम ये 6 केजी चीनी लेते थे, अब आप 5 केजी ही चीनी लेते हैं, इतना कह दिया, आपको खर्च भी नहीं दिया, तो क्या करना है, सो देखिए। प्रश्न समझ में आ गया। तो हम तो ये समझ चुके हैं कि खर्च बढ़ नहीं रहा है, और जब खर्च न बढ़ेगा न घटेगा तो हमारा इसका ठीक उल्टा क्या होता है, ये अभी तुरंत हम लोग समझ चुके हैं। तो जब ये दे देगा तो उससे कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ से 10-5-50, 10-60, ये हम लोग जान रहे हैं कि जब ये खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसका ठीक उल्टा होता है, ये 5 यहाँ आएगा और ये 6 यहाँ आएगा, बस आराम से हो गया। समझ गए ना, ये हम लोग अच्छी तरह समझ लेंगे, माइंड में ही क्लियर कर लेंगे। अब आपको क्या कर रहा है कि खपत में क्या परिवर्तन होगा, तो खपत में परिवर्तन का मतलब पहले 6 केजी मिलता था, अब आपको 5 केजी ही मिल रहा है, तो कितना का परिवर्तन हुआ, 1 केजी का कमी हो गया। तो 1 केजी कमी हो गई किसमें, 6 में, तो 100 में कितना, मतलब 2 से 50 बार में 2 से, यानी 16.2/3% की क्या हो गई, कमी हो गई। बस ऐसे निकालना है, इसी तरह का प्रश्न आपको दिया जाएगा। समझ गए ना। तो बस ये देगा, तो आराम से जब खर्च आपका परिवर्तन नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसी का ठीक उल्टा कर लेंगे, यानी ये 5-6 है तो ये 6-5 होगा ही होगा। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग अभी तुरंत हम लोग, चूंकि ये दाम बढ़ गया था, कीमत बढ़ा था, अब हम लोग एक घटने वाला भी देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या उसमें भी इसका उल्टा होता है, जब खर्च कोई परिवर्तन नहीं होता है तब। तो देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका खपत है, मान लीजिए किसी चीज का दाम है, मान लीजिए कोई चावल है जिसका दाम आपका 70 रुपया प्रति केजी है, या मान लीजिए कि हाँ 70 रुपया प्रति केजी, 70 रुपया प्रति केजी है, ठीक है। आप जो है मान लीजिए 10 केजी चीनी लेते, ये 10 केजी चावल लेते हैं, तो आपको कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, 700 रुपया, ठीक है। अब आप 700 रुपया ही खर्च करना चाहते हैं, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। अगले दिन आप जब मान लीजिए चावल जब आपका खत्म हो गया, तो अब अगले दिन जाते हैं चावल लाने, तो कहता है कि चावल जो है अब वो इसका दाम क्या हो गया है, घट गया है, 50 रुपया प्रति केजी हो गया है, मतलब कीमत यहाँ से क्या हो गया, घट गया, ठीक है। तो आप कहते हैं कि भैया हम 700 रुपया का ही चावल दे दीजिए, चाहे हमको जितना दीजिए, चाहे घटे या बढ़े, हमको 700 रुपया का ही दीजिए। तो दाम जब घट जाएगा तो आप हमको बताइए कि अब आपको कितना मिलेगा चावल, तो 14 केजी चीनी चावल मिलेगा, क्योंकि 14, 25, 70, 700। तो आप क्या देखें यहाँ कि अब आपका यहाँ जब कीमत घट गया, ये क्या हो गया, खपत बढ़ गया, चावल आपको ज्यादा मिल, ये घटा ये बढ़ा, ठीक, देखिए उल्टा हो गया। तो अब आप इसी में पूछ सकता है कि बताइए आपकी खपत में, मतलब जितना आप घर में चावल जितना खाते थे अब उससे कितना ज्यादा खाने लगे, मतलब खपत में कितना वृद्धि हो गया। तो पहले 10 था, अब आपको 14 मिल रहा है, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, किस में, 10 में। तो 100 में कितना बढ़ेगा, 100 में कितना बढ़ेगा, तो 10 से 10 10 100, 10 चौकी 40% का क्या हो गया,
आपका वृद्धि हो गया खपत में। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि दाम में कितना का कमी हो गया, तो पहले 70 रुपया था, अब हो गया 50, तो कितना कमी हो गया, 20 कमी हो गई, किसमें, 70 में। तो 100 में कितना की कमी हो गई, ये कट गया, ठीक है। तो 20 दहे 200 बटे 7%, 7 से 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, 6 7 7 8 56, 4/7% की क्या हो गई, कमी हो गई, और इसमें वृद्धि हो गई। समझ गए ना, कोई दिक्कत? कब, जब खर्च को हमने परिवर्तनशील नहीं रखा, तब, जब उसको परिवर्तित नहीं किया तब। अब देखिए इसी में, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका अनुपात और इसका अनुपात उल्टा है, सेम है या नहीं, सो देखते हैं। तो आप यहां से देख रहे हैं कि जब आप इसको क्या कर रहे हैं, ये 70 है और ये 50 है, 10 से काटिए, 10 7 70, 10 25 50, 7 और 5 का अनुपात हमारा यहाँ प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए 2 से 2 25 10, 2 7 14, ये 5 और 7 का प्राप्त हो रहा है। 5 देखिए आपका उल्टा है, 7 यहाँ 7, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, देखिए ठीक उल्टा आ गया, ठीक है। तो हमेशा दाम बढ़े घटे, जब आप खर्च को बदलना नहीं चाहते हैं तो ये दोनों हमेशा क्या होगा, उल्टा। ये देगा तो हम ये निकालेंगे, या ये देगा तो हम ये निकाल लेंगे। समझ गए ना, कोई दिक्कत? अगर जो दिक्कत है तो बोलिए। मतलब आपको इसी में कह देगा, मान लीजिए मेरा खपत जो पहले था ये 11 केजी था, अब मेरा 13 केजी हो गया, लेकिन हम खर्च बढ़ाना ना घटाना चाहते, तो बताइए हमको भाव में क्या परिवर्तन होगा। बस चूंकि खर्च नहीं बढ़ घट रहा तो इसका ये 13 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ हो जाएगा, बस आराम से निकाल लीजिएगा। कहेगा कि भाव में देखिए आप 13 पहले था, आपका 11 हो गया, कमी हो गया, 2 का कमी हो गया, किसमें, 13 में, तो गुना 100%। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कहेगा कि हाँ ये भाव में क्या हो गया, कमी हो गया। खपत में वृद्धि कितना हुआ, 2 का वृद्धि हुआ, किसमें, 11 में, गुना 100%, बस हो गया। ये आपका हो गया वृद्धि हो गया, किसमें, ये आपका खपत में। तो बस इसी तरह का प्रश्न रहेगा। तो आइए हम लोग 64वें नंबर प्रश्न को अच्छी तरह समझते हैं। अब हम लोग 64वें नंबर प्रश्न को बस इसी कॉन्सेप्ट पर बनाते हैं, ठीक है। ये इसी कॉन्सेप्ट पर है। क्या है प्रश्न कि फलों के मूल्य में, फल है कोई, मतलब ढेर सारे फल हैं, उसके मूल्य में 30% कमी हो गया। तो एक बात बताइए कि बाजार में भी देखते हैं कि फल का दाम यदि घट जाता है तो फल की बिक्री क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दाम घट जाएगा तो लोग ज़्यादा खाने लगेंगे और दाम बढ़ जाएगा तो लोग कम खाने लगेंगे, ठीक है। तो वही बात है कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, मतलब जब कमी हो जाता है तो उनकी बिक्री जो है, मतलब खपत, बिक्री का मतलब खपत वही हुआ, 40% ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इससे विक्रय मूल्य पर अब क्या होगा, खर्च, मतलब जितना रुपया आपका इनकम होगा, जितना रुपया आपका आप बेच रहे हैं, उस पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा, सो देखते हैं। चलिए प्रश्न समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग करते क्या है कि हम लोग सबसे पहले लिखते हैं मूल्य, फिर लिखते हैं खपत, और फिर लिखते हैं खर्च, ठीक है। खर्च का मतलब क्या हुआ, आप सीधा ये समझिए कि मूल्य क्या है आपका, मूल्य क्या है, मूल्य क्या है यानी किस भाव से आप दे रहे हैं। उसके बाद आपका बिक्री क्या हुआ, बिक्री का मतलब क्या हुआ, एक तरह से खपत हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका कितना रुपया उस पर कमा रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य जो टोटल आया है, विक्रय मूल्य ये आपका कितना, विक्रय मूल्य ये कितना आ रहा है। सो देखिए, चलिए पहले आपका क्या था, फलों के मूल्य में 30% कमी कर दिया गया। 30% कमी, 30% कमी का मतलब हुआ कि 30/100, 30% का मतलब 30/100। पहले आपका 100 रुपया प्रति केजी था, अब उसमें 30 रुपया का कमी हो गया तो कितना हो जाएगा, 70 रुपया प्रति केजी हो जाएगा, यही होगा ना, समझ गए ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले 100 रुपया प्रति केजी था, 100 रुपया प्रति केजी, तो अब वो कितना हो गया, 70 रुपया प्रति केजी, ठीक है। चूंकि हमने 100 माना तो 100 में क्या हो गया, 30% का मतलब 100 में कितना रुपया कम हो गया, 30 रुपया। पहले 100 रुपया प्रति केजी था, अब वो 70 रुपया प्रति केजी हो गया। अब उधर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, समझ रहे हैं ना। पहले 100 रुपया, अब देखते हैं कि कितना इसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो कमी करने पर उनकी बिक्री मतलब वजन जो है, मतलब खपत जो है 40% अधिक हो जाता है। मतलब मान लीजिए 40% अधिक का मतलब पहले यदि 100 रुपया आपका था, ठीक है, क्या था, 100 रुपया, मतलब आप 100 केजी आपका बिकता था पहले, अब क्या हो गया, 40 ज्यादा हो गया। तो 40 ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 140 केजी बिक जाएगा, समझ गए ना। बस इसी तरह फॉर्मेट, पहले दाम 100 रुपया प्रति केजी था तो 100 केजी बिकता था,
अब जो है दाम घट गया 30%, तो 100 से 70 हो गया, तो बिक्री क्या हो गया, बढ़ गया। सीधी सी बात है। तो अब हमको बताइए, हमको विक्रय मूल्य पर देखना है कि कितना कमी हो रहा है या कितना वृद्धि हो रहा है। तो बताइए, दाम था 100 रुपया प्रति केजी और 100 केजी खरीदते थे, तो 100 रुपया प्रति केजी और 100 केजी का दाम कितना हो गया, 100 गुना 100 तो हो गया आपका 10,000। कितना हो गया, 10,000 रुपया पहले आप इतना रुपया का बेच देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, 70 रुपया प्रति केजी और 140 केजी आपने बेचा, तो कितना रुपया का बेचा, तो 14 सत्ते 9800 रुपया का आपने बेचा। अब देखिए, आप पहले 10,000 रुपया कमाते थे, 10 रुपया का बेचते थे, अब 9800 का बेच रहे थे, कितना रुपया घट गया, तो 200 रुपया घट गया। तो 200 रुपया आपका क्या हो गया, घट गया। विक्रय मूल्य क्या हो गया, 200 रुपया घट गया। किसमें कमी हुई, तो 10,000 में, 10,000 और प्रतिशत का मतलब 100 पर ले जाएंगे, तो ये तो 2% का क्या हो गया, आप यहां देख रहे हैं कमी हो गया, क्योंकि घट गया ना आपका, देखिए ना घट गया, क्या हो गया, घट गया। तो 2% का क्या हो गया, विक्रय मूल्य में जितना आप कमाते थे उसमें 2% की क्या हो गई, कमी हो गई। मतलब 100 रुपया में 2 रुपया कम हो गया। बस वही था कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इसे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 2% की क्या हो गई, कमी हो गई। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग 65वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 65वां नंबर प्रश्न है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि हो गया। चीनी के भाव में 40% वृद्धि हो गया, ठीक है। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा। दाम बढ़ेगा तो खपत कम करना ही पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए चीनी के दाम में जो है भाव में 40% का वृद्धि हो गया, तो अब आपको किसी परिवार को कितना चीनी कम खर्च करना पड़ेगा, घर में कम यूज करना पड़ेगा, कि जिससे कि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो खर्च क्या हो गया, आपको बदल नहीं रहा। तो बस वही होगा। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं हम लोग, आप भाव लिखिए, यहाँ लिखिए खपत लिखिए, और यहाँ खर्च से तो कोई मतलब है ही नहीं, खर्च आपका कांस्टेंट है, तो हमको इसी दोनों से मतलब है। तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए चीनी के भाव में 40% वृद्धि। अब ये नहीं दिया हुआ है कि भैया पहले आपको चीनी इतना रुपया प्रति केजी मिलता था, अब बाद में इतना मिलता है, ये नहीं है। तो हम लोग इसी से निकालेंगे। 40% का मतलब हुआ कि 40% वृद्धि का मतलब हुआ कि 40 रुपया प्रत्येक 100 रुपया पर बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या मानेंगे, 100 रुपया पहले उसका दाम था, कितना था, 100 रुपया प्रति केजी उसका दाम था। अब 40% का मतलब 100 में कितना रुपया बढ़ गया, 40 रुपया। अब उसका कितना दाम हो गया, तो 140 रुपया प्रति केजी। समझ में आया। 40% वृद्धि का मतलब हम मान लेते हैं कि पहले उसका कीमत जो था, भाव जो था, वो 100 रुपया प्रति केजी था। अब आगे जाके वो 40 रुपया बढ़ गया। 40% का मतलब यही हुआ ना, 100 पर 40 बढ़ गया, तो अब उसका दाम कितना हो गया, 140। और तो मेरे पास कुछ है नहीं, खर्च क्या कर दिया है, खर्च कहता है कि भैया आपका खर्च जो है वो कांस्टेंट है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा था। हम क्या बोले थे कि जब मेरे पास ये आ जाएगा और खर्च जब आपका कांस्टेंट रहेगा, तो इसी का ठीक उल्टा कौन होता है, ये खपत। याद कीजिए। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। 10 से 10 बार में, 10 से 14 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 7 बार में, यानी ये 5:7 हुआ। तो ये 5 जो है यहाँ आ जाएगा और ये 7 जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसी का ठीक क्या हो जाता है, उल्टा। ये हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब आपसे पूछ रहा है खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च। तो देखिए पहले आपको 7 केजी मिलता था, अब आपको 5 केजी मिलता है। तो इसका मतलब है कि 2 केजी कमी हो गई। किस में कमी हो गई, तो 7 में कमी हो गई, तो 100 में निकालना है, बस हो गया। तो 100 दूना 200, 200 और बटे में 7%। तो भाग दीजिए, 7 दूना 14, ठीक है, 6 60 7 8 56, 4 बटे 7, ये आप निकाल लें। यानी इतना प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी खपत में। बस हो गया सॉल्व, आराम से हो गया सॉल्व। अब हम लोग 66वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि किसी वस्तु के भाव में, कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकता है, उसके भाव में 20% वृद्धि हो गया।
तो बढ़ गया, तो जब बढ़ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, खपत कम करना पड़ेगा। कब, जब खर्च ना बढ़ाना चाहते हैं तब। तो किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी, तो निश्चित है कि कमी करनी ही पड़ेगी कि खर्च ना बढ़े। तो चलिए फिर वही बात प्रश्न आ गया, आप यहाँ भाव लिखिए और आप यहाँ क्या लिखिए, खपत लिखिए और यहाँ आप खर्च लिखिए, बस हो गया। खर्च को आप कांस्टेंट खर्च को पकड़े रहना है, खर्च को बढ़ने ना घटने देना है। तो बताइए वृद्धि हो गया, भाव में वृद्धि हो गया कितना प्रतिशत की, 20% की। तो 20% वृद्धि का मतलब हम लोग 100 मानेंगे। पहले उसका भाव जो था वो 100 रुपया प्रति केजी था या 100 रुपया प्रति पीस था, कुछ भी हो सकता है। अब उसमें वृद्धि हो गया 20 रुपया वृद्धि हो गया, 20% का मतलब 20 रुपया वृद्धि हो गया तो 120 रुपया हो गया अब आपको उसका दाम प्रति केजी। तो और कुछ तो आपके पास है नहीं, तो बस इसी को सॉल्व करेंगे, इसी का ठीक उल्टा होगा ये। चलिए काटिए, 20 से 20 25 100, 20 छक्के 120, 5 ये 6 हुआ तो ये 5 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ चला जाएगा, मतलब 6:5 हो जाएगा। ठीक है, तो वही अब आपका खपत ये हो गया। तो देखिए खपत पहले 6 केजी आपको मिलता था, अब आपको 5 केजी ही मिलता है। तो निश्चित है कि आपका कितना का कमी हो गया, 1 केजी का कमी हो गया, किसमें, 6 में। तो 100 पर कितना होगा, ठीक है। तो 2 से 2 तिया 6, 2 से 50, तो 50/3% का मतलब हुआ जब आप भाग देंगे तो 3 से 16 बार में 2/3% की क्या हो गई, खपत में कमी करनी पड़ेगी। बस वही प्रश्न आपका था। अब हम लोग 67वें नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि थोड़ा सा अलग है। हमारा प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गया। तो निश्चित है कि जब कमी हो जाएगा तो खपत बढ़ जाएगा, पहले जितना मिलता था चीनी उससे ज्यादा मिलेगा। तो कहता है कि 10% जब कमी हो जाता है तो कोई गृहिणी मतलब हाउसवाइफ यानी खाना बनाने वाली घर में जो होती है मम्मी, वो तो कोई गृहिणी अब जो है 1116 रुपया में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकते हैं। निश्चित बात है कि दाम जब घटेगा तो चीनी ज़्यादा मिलेगा, यहाँ चीनी आपको कितना ज़्यादा मिलेगा वो दे दिया है। यानी ये जो कह रहा है कि कोई गृहिणी 1116 रुपया में इतना, यानी इसका मतलब पहले भी वो 1116 रुपया ही खर्च कर रही थी, लेकिन अब पहले से ज़्यादा उसको कितना मिल रहा है, 6.2 केजी। तो कहने का मतलब उसका जो खर्च करने का जो रुपया है वो क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है कि 1100 रुपया 16 रुपया ही खर्च करती थी पहले भी और अभी भी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसको कितना, जब दाम में कमी हो गया तो 6.2 केजी यानी 6 केजी 200 ग्राम उसको ज्यादा चीनी मिल रहा है। ठीक है, तो आगे कह रहा है खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चीनी का जो है दाम जो है कितना रुपया प्रति केजी, यानी घटा हुआ मूल्य कितना हो गया है, पहले जितना था अब जो घट के आया है प्रति केजी उसका दाम हमको बताइए। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस वही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। हम लोग यहाँ कहेंगे भाव, फिर करेंगे खपत और फिर करेंगे खर्च। बस इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोगों को बनाना है। तो चलिए आपका भाव, यहाँ आपको कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ चीनी के मूल्य में 10% कमी कर दिया गया। तो हम पहले भाव मानते हैं 100 रुपया प्रति केजी। तो 10 रुपया जब कम हो जाएगा तो अब 10 रुपया कमी हो जाएगा तो 90 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। सीधी सी बात है उसका। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से देखिए 10 से काटिए, 10 से 10 बार में, 10 से 9 बार में, और कुछ तो आपके पास है नहीं, सिर्फ आपको बता दिया है हाँ पहले से ज्यादा कितना 6.2 केजी चीनी आपको ज्यादा मिला, और कुछ तो है नहीं। तो बताइए जब आप खर्च जो है, चूंकि पहले भी 1116 रुपया ही करते थे अभी भी 1116 रुपया ही करते हैं, तब ना कहा कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में इतना चीनी ज्यादा ला रही है, मतलब पहले उतना आप खर्च करती थी तो जितना मिलता था उससे ज्यादा मिल रहा है। तो चलिए अब आपको क्या, ये 10 तो यहां आ जाएगा, सीधे उल्टा हो जाएगा, और 9 यहां आ जाएगा। यहां तक तो क्लियर है, समझ गए ना। यानी 10 यहां उल्टा हो जाएगा, क्योंकि खर्च जब बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो ये और ये दोनों आपस में उल्टा होगा। तो अब हमको बताइए किसकी बात कर रहा है। तो खपत, पहले खपत देख लेते हैं, क्योंकि इसी पर हमारा क्या निकलेगा। यहां अभी पहले 9 केजी मिलता था, अब आपको 10 केजी मिल रहा है। ठीक है, समझ गए ना। तो बताइए कितना आपका ज्यादा मिल रहा है, 1 केजी। 1 केजी आपको ज्यादा मिल रहा है, लेकिन प्रश्न में आपको कह रहा है कि आपको कितना ज्यादा मिल रहा है, 6.2 केजी। क्या मतलब हुआ इसका, हमको 100 बताइए। देखिए आप यहां 100 पर मान के लाए थे, तो अब आप जो मान के लाइएगा क्या वही आंसर हो जाएगा, तब तो सबका आंसर 100 ही हो जाएगा। ठीक है, तब तो सबका आंसर 100 हो जाएगा। लेकिन क्या देखिए आपके अनुसार आप जो माने थे तो आपके अनुसार 1 केजी बढ़ रहा है, जबकि प्रश्न के अनुसार 6.2 केजी बढ़ रहा है। मतलब आपका 1 का मतलब, इसका मतलब हुआ आपका 1 और उसका 6.2,
तब जाके बराबर होता है। समझ गए ना, मतलब आप 1 की जगह 6.2 मानते तो आपका एग्जैक्ट आंसर आता है, लेकिन आप जो है 100 के अनुसार माने तो आपका 1 जो है उसका 6.2 के बराबर, मतलब आपका 1 kg और उसका 6.2 kg के बराबर होता है। समझ गए ना, मतलब आप इतना पीछे चले गए तो कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। चलिए इतना तो क्लियर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य बताइए। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, अब हमको ये बताइए। पहले इसको छोड़िए, एक चीज समझिए। मान लीजिए कि दुकानदार को आपने 100 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 100 रुपया दिया। समझ रहे हैं ना, 100 रुपया दिया आपने, और आपको वो 5 kg चीनी दिया। 5 kg चीनी दिया। समझ गए ना, 100 रुपया दिया, 5 kg चीनी दिया आपको। अब आप ही बताइए कि चीनी का दाम क्या रहा, मतलब कितना रुपया प्रति केजी रहा, मतलब क्या भाव से दिया वो चीनी। मतलब 100 रुपया आपने दिया, 5 kg चीनी दिया, तो किस भाव से वो चीनी दिया। तो सीधी सी बात है, 5 से भाग देंगे 100 में तो 20 बार में, मतलब 20 रुपया प्रति केजी चीनी दिया वो। मतलब जितना रुपया टोटल खर्च किए हैं, यदि हम जितना वो हमारा वजन है उससे भाग दे देंगे तो हमको जो कट के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका भाव हो जाएगा। देखिए ना, 5 से 20 बार में मतलब 20 रुपया प्रति केजी हो गया। बस यही कंडीशन यहाँ हमको लगाना है कि हमको जो है ये पूछ रहा है कि घटा हुआ मूल्य प्रति केजी बताइए। तो हम पहले ये देखेंगे कि टोटल कितना रुपया हम दे रहे हैं उसको, 1116 रुपया। शुरू में भी वही था, अभी भी वही है। तो घटा हुआ तो हमारा सब कुछ तो ये है ना, घटा हुआ तो देखिए ये बाद वाला तो ये है, बाद वाला यानी घटा हुआ। तो रुपया तो घट नहीं रहा, रुपया तो उतने, तो जितना रुपया आपने उसको दिया, जितना वो चीनी आपको दिया, जितना आपने रुपया दिया, ठीक है। समझ रहे? अरे भाई देखिए, आप मान लीजिए 20 रुपया प्रति साबुन दाम है, साबुन दाम है, ठीक है। आपने 5 साबुन खरीदा तो कितना रुपया लगेगा, 100 रुपया। सीधी सी बात है। और मान लीजिए आपको हमने रुपये ये नहीं दिया और सिर्फ ये कहा कि 5 साबुन का दाम 100 रुपया है, तो 1 साबुन का दाम बताइए, तो 5 से भाग दीजिए 100 में, 20 में हो गया। तो वही बात है कि घटा हुआ जब मूल्य प्रति केजी निकालना है तो हम पहले ये देखेंगे कि हम लोग कितना रुपया दिए हैं, 1116 रुपया दिए हैं, और हमको मिला कितना, तो देखिए 10 kg, ठीक है। ये आपके अनुसार है, ये आपके अनुसार 10 kg है, लेकिन आप जो है लाए हैं तो क्या आपका 1 और उसका कितना 6.2 के बराबर था, तो आपका 1 उसका 6, तो आपका 10 उसका कितना हो जाएगा, 6.2 गुना 10 हो जाएगा, इतना केजी आपको। अरे भाई आप 1 माने थे तो उसका 6.2 के बराबर हुआ, तो आपका 10 जो है कितना के बराबर हो गया, 6.2 गुना 10 केजी। सीधी सी बात है, मतलब कि 1 का मतलब 1 केजी का मतलब कितना 6.2, तो 10 का मतलब कितना 6.2 गुना 10, ये हो जाएगा। सीधी सी बात है। या ये कहिए 1 कलम का दाम 6.2 रुपया, तो 10 कलम का दाम तो 6.2 गुना 10, यानी ये आपका इतना आपको मिलता था। मतलब देखिए ना, इसमें अगर जो हम कितना से 6.2 से गुना कर देंगे तो इतना अभी मिलता था, इसमें आपका 1 का मतलब 6.2 इसे गुना कर देंगे तो पहले मिलता था। तो हमको कितना रुपया देना पड़ता था 1116, और मिल कितना रहा बाद में, तो 10 गुना कितना 6.2। अब आप यहाँ से भाग दे दीजिए, बस हो जाएगा। यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ये और ये कट जाएगा, और जब आप 62 से 1116 में भाग देंगे तो 18 बार में कटेगा। मतलब आपका जो है घटा हुआ मूल्य कितना हो गया, 18 रुपया हो गया। समझ गए ना, कहीं दिक्कत तो नहीं, ऐसा नहीं कि घबरा जाना है। देखिए समझ गए ना, फिर से एक बार देख लीजिए कि हम 1 का मतलब क्यों ऐसा किए हैं। हमारा कंडीशन ये था, ठीक है। तो आपके अनुसार कितना खपत बढ़ गया था, 1 केजी बढ़ गया था, लेकिन उसके अनुसार कितना बढ़ा हुआ है 6.2 केजी। तो यानी आपका 1 केजी उसका 6.2 केजी के बराबर है। तो आपका 9 केजी, आपका 1 केजी, देखिए 1 केजी जो है 6.2 के बराबर, तो 9 केजी कितना होगा, तो 9 केजी कितना होगा, 9 से गुना करना पड़ेगा, 9 गुना 6.2, ठीक है। और आपका 10 केजी जो है क्या किसके बराबर होगा, तो 1 केजी का मतलब 6.2, तो 10 का मतलब 10 गुना 6.2, यही ना होगा, ठीक है। तो हमको घटा हुआ मूल्य चाहिए, तो हमको 1116 रुपया दिए थे और हमको मिला कितना, तो हमको इतना मिला, ठीक है। कितना 10 गुना 6.2। तो आप जब यहाँ से ये दशमलव हटाते थे ये कट गया, 62 से 18 बार में, तो 18 रुपया प्रति केजी इसका दाम हुआ, ठीक है। समझ गए ना।